Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. बच्चों आज के इस MCGM VTC ऑनलाइन वीडियो सेशन में हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज के सेशन हम यहाँ पर आपको प्री सेकेंडरी प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर स्टैंडर्ड 5th में मैथ्स पेपर 1 में यहाँ पर आज आपको तवातिर के बारे में मालूमात देना चाहते हैं। Today in this session students we are going to learn about patterns in pre-upper primary scholarship of standard 5th maths paper 1. Let us start by this presentation. So बच्चों तवातिर क्या है हमने 5वीं जमात में और इससे पहले की क्लासों में भी समझा है कि तवातिर क्या है। तो हम देखते हैं आम तौर पर कि मुख्तलिफ़ चीज़ें कुछ यकसा नज़र आती है, कुछ मुख्तलिफ नज़र आती है। तो उनकी जो तरतीब है उस तरतीब को हमें यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और उस तरतीब पर मबनी जो सवालात हैं उन सवालात पर गौर करना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ शेप्स हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें हम पहले तो कुछ हुरूफ की तरतीब पर गौर करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कंसीडर द पैटर्न इन द सीरियल ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हुरूफ के तरतीबवार तवातिर को हमें जहन में रखना है। हुरूफ के तरतीबवार तवातिर को जहन में रखना है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं एच आई एच आई एच आई एच आई एच आई। तो यहाँ पर अब गौर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एच जो है उसके फ़ौरन बाद आपको यहाँ पर आई नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ एच है, फिर उसके बाद आई है, फिर एच है, फिर आई है, ठीक है। यहाँ एच है, फिर आई है, एच फिर आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ जो फ़र्क है इसके बाद यहाँ तो एच एच आई एच एच देन आई एच एच देन आई, ठीक है। तो ये तवातिर को हमें यहाँ पर जहन में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम अलामतों और शक्लों का तवातिर देखते हैं। पैटर्न्स ऑफ साइन एंड शेप्स। सो अलामतों और शक्लों का तवातिर अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, पैटर्न्स ऑफ साइन एंड शेप्स। सो यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ अ ट्राइंगल, द सेकेंड ट्राइंगल, दिस वन इज़ अ थर्ड ट्राइंगल एंड द फोर्थ वन इज़ like this shape. Then 1 2 and 3 triangles. Then fourth one is like this. इसके बाद आप 3 मुसल्लसों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। उसके बाद चौथी मुसल्लस किस तरह से हैं उसका आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो एवरी टाइम 3 आप मुसल्लसें किस तरह से देख रहे हैं और चौथी मुसल्लस यहाँ पर किस तरह से देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। 3 मुसल्लसें आप कंटिन्यू वन आफ्टर वन जो है तो सीधी नज़र आ रही है ना, और एक जो है तो चौथे नंबर पे जो मुसल्लस है वो उल्टी नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर 1 2 3 ये कंटिन्यूएशन में जो 3 मुसल्लसें हैं और चौथी मुसल्लस उल्टी है। फिर कंटिन्यूएशन में आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 मुसल्लसें सीधी है, चौथी जो है तो उल्टी है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे ये प्लस का
साइन है, देन यहाँ पर हम 3 सर्कल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। देन 2 प्लस साइन, देन 3 सर्कल, देन 2 साइन ऑफ प्लस, देन 3 सर्कल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा है इसमें, ये तमाम अलामतों में और तमाम शक्लों में। तो ये जो है तो तवातिर है, इसे हमें यहाँ पर देखना है। जैसे 2 साइन सिमिलर हमने देखा, ये 3 साइन सिमिलर है, फिर 2 साइन सिमिलर है, फिर 3 साइन सिमिलर, 2 साइन सिमिलर, देन 3 साइन सिमिलर। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक पर्टिकुलर आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हम यहाँ पर साइन और शेप का देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, ठीक है। आदाद पर मबनी तवातिर को हम यहाँ पर देख रहे हैं, आदाद पर मबनी तवातिर, ठीक है। पैटर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 और 4, then 8, then 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40। सो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर 4 में जो है तो क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है ना, ठीक है। 4 से 8 हुआ है, फिर एडिशन ऑफ 4 12, एडिशन ऑफ 4 16, एडिशन ऑफ 4 20, एडिशन ऑफ 4 24, एडिशन ऑफ 4 28, then 28 plus 4 32, 32 plus 4 36, 36 plus 4 40, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देख रहे हैं 3 into 10 will be 30, और 3 into 100 will be 300, and 3 into 1000 will be 3000, and 3 into 10,000 will be 30,000। तो यहाँ भी आपने देखा है कि सीक्वेंस में जो आपको जो है तो ज़ीरो, यहाँ पर हमने देखा कि एडिशन ऑफ 10 to 10 will be 100, addition to 10 to the 100 will be the 1000, addition 10 to 1000 will be 10,000. So frequently you're observing that the reflection of this multiplication is looking to its answer. So this is a type of patterns depend on the numbers. And now move for the next one, that is dependent on square numbers. So मुरब्बा आदाद पर मबनी अगर हम यहाँ पर कुछ मिसालों का ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, the numbers that can be arranged by square dots are called square numbers। जिन आदाद को नुक्तों के ज़रिए मुरब्बा नुमा तरतीब में रख सकते हैं, ऐसे आदाद मुरब्बा आदाद कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये 4 डॉट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये 6 डॉट्स हैं, यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल्स है मुरब्बा आदाद के ताल्लुक से, ठीक है। सो द नंबर्स दैट कैन बी अरेंज बाय स्क्वायर डॉट्स
आर कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स। जिन आदाद को नुक्तों के ज़रिए मुरब्बा नुमा तरतीब में रख सकते हैं, ऐसे आदाद मुरब्बा आदाद कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं मुसल्लसी आदाद, ट्रायंगुलर नंबर्स। तो जिन आदाद को नुक्तों के ज़रिए मुसल्लसी तरतीब में रख सकते हैं, इन्हें मुसल्लसी आदाद कहते हैं। जैसे द नंबर्स दैट कैन बी अरेंज by triangular dots are called as triangular numbers. So here is the example for it. ये triangular numbers है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसे, ये triangular numbers है। Then we can observe here also, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स है, इसे हमें यहाँ पर ध्यान देना है इस तरह से। तो ये मुसल्लसी आदाद हैं, ठीक है। इससे पहले हमने मुरब्बा आदाद देखे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आज़ाद दस्त तवातिर, जिसे फ्री हैंड पैटर्न्स कहते हैं। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं इसकी, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इस तरह से और भी अलग मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िगर हो सकते हैं। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ फ़िगर का आप ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं, जो आज़ाद दस्त तवातिर के ज़िम्रे में आते हैं, फ्री हैंड पैटर्न्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किस किस्म के सवालात यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, बाय कंसिडरिंग द पैटर्न्स विच साइन विल बी द नेक्स्ट फ्रेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवातिर पर ध्यान देकर अगले चौकोन में आने वाली अलामत पहचानिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो एरो है किस तरह से है, ये एरो किस तरह से है, ये एरो किस तरह से है, ठीक है। ये एरो किस तरह से है। तो आपने देखा एक डाउन है, एक लेफ़्ट साइड है, एक अपर साइड है और एक राइट साइड है। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस वापस से आया है, ठीक है। डाउन साइड है, देन लेफ़्ट साइड है। तो इसके बाद वाला कौन सा एरो होना चाहिए। सो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वन इज़ राइट साइड, सेकेंड वन इज़ अपर साइड, third one is down side and fourth one is left side. So after doing the observation here, consider the order of extreme of rays. यहाँ पर तीर के सिरों की तरतीब पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें यहाँ पर ये बात समझ में आएगी कि पहला जो है तो नीचे है, दूसरा राइट में है, तीसरा अपर साइड में है, चौथा राइट साइड में। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस दोबारा स्टार्ट हुआ है, डाउन साइड है, देन लेफ़्ट साइड है। तो इसके बाद वाला सीक्वेंस क्या होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि अपर साइड में होगा, है ना, अपर साइड में होगा। तो ये अल्टरनेटिव अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ है, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये अल्टरनेटिव जो है तो यहाँ मौजूद है, यानी कि अल्टरनेटिव नंबर 4। सो वी आर सपोज टू मेक अल्टरनेटिव नंबर 2। सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन अल्टरनेटिव नंबर 2 लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करते हैं। इसमें दिया है कि झैल खाली चौकोन में आने वाले तवातिर पहचानिए। खाली चौकोन में आने वाले तवातिर पहचानिए। आइडेंटिफाई द पैटर्न इन द एम्प्टी बॉक्स। तो
यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं हम, यहाँ पर खाली चौकोर में आने वाले तवातिर पहचानना है। सो 1 into 1 will be 1, 2 into 2 will be 4, 3 into 3 will be 9, and next number is given here, 5 into 5 will be 25. सो यहाँ अगर हम गौर कर रहे हैं बच्चों, तो आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो इससे पहले हम यहाँ पर अल्टरनेटिव्स पर गौर कर लेते हैं। 4 into 1 will be 4, 2 into 2 is equal to 16, 4 into 4 will is equal to 16, then 4 into 3 will be 12, and 4 into 5 will be 20. So which is the correct option for this empty box? तो यहाँ पर अगर गौर कर रहे हैं हम, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सिमिलर नंबर से ज़रब की हुई है ना, यानी अगर हम यहाँ पर गौर कर रहे हैं तो हम यहाँ पर समझ में आएंगे कि तरतीब वार आने वाले हिस्सों का इन्हीं हिस्सों से ज़रब है। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि 2 into 2 और 3 into 3, फिर इसी तरह से 5 into 5 है, लेकिन तरतीब से चल रहा है मामला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 into 4 अगर हम लेते हैं तो वो यहाँ पर मुनासिब तरीके से बैठता है। ठीक है, इस खाली जगह में। तो सो द प्रोडक्ट ऑफ सीरियल नंबर्स आफ्टर 3 into 3 will be 9, so pattern will be 4 into 4 is equal to 16. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो तरतीबवार आने वाले हिस्सों का इन्हीं हिस्सों से ज़रब है, इसलिए आपने यहाँ पर देखा कि 3 ज़रब 3 बराबर 9 है। तो इस सिलसिले के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर कि 4 ज़रब 4 बराबर 16 होता है, जो कि तवातिर आएगा। ठीक है, इसके बाद तो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव नंबर 2 जो है, तो ये राइट आंसर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर 2 को डार्क करना रहेगा इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि तवातिर में आने वाला अगला अदद पहचानिए। ठीक है, 857, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न। 857 यहाँ दिया है, 757 यहाँ दिया है, 657 यहाँ दिया है, 557 यहाँ दिया है, 557 सॉरी यहाँ दिया है 457। ओके, सो नेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पर? ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके लिए, जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हैं 457, देन 375, देन 357, देन 358। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हम सही जवाब अब यहाँ पर चुनते हैं। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर? 457, 375, 357, 358, ये अल्टरनेटिव्स है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई सैकड़े के मकाम पर जो हिस्सा है वो एक कम हो रहा है ना। 857 है, फिर आप देखेंगे 757 हुआ है, और दहाई के मकाम के हिस्से वैसे ही है। राइट, अगर आप गौर कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 857 है, यहाँ पर 757 हुआ, यानी 100 यहाँ पे कम हो गया। फिर यहाँ पर 657 हुआ, यानी यहाँ पर भी 100 कम हो गया। ठीक है, फिर यहाँ आपने देखा कि 557 हो गया 657 का, तो यहाँ भी आपने देखा कि 100 कम हो गया। फिर यहाँ पर 457 हुआ, मीन्स 100 लेस हुआ है। तो यहाँ भी फिर वही सीक्वेंस आना चाहिए, यानी 457 है तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 357 होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर देखेंगे हम, द डिजिट एट 100 प्लेस इज रिड्यूस्ड बाय 1 and the digit at tens and unit place are remain same. So
where is the 357? So you're observing that the alternative number 3 having the right answer means that the 457 के बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, 357 आएगा, इस तरह से. ओके, like this. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. ठीक है, इस तरह से. इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर इन द गिवन ग्रुप. ग्रुप में जो है तो मुरब्बा अदद हमें यहाँ पर पहचानना है. क्या करना है, मुरब्बा अदद यहाँ पर हमें पहचानना है ग्रुप में. ठीक है, तो आसान है बच्चों. ये हमने यहाँ पर अभी जो है तो अभी प्रैक्टिस में हमने इस तरह का एक सवाल देखा था. जब मिसालें हमने आपको यहाँ पर बताई थी उसमें हमने आपको बताया था. तो यहाँ पर 15 है, 12 है, 16 है और 10 है. ठीक है, तो आप आसानी से देख लोगे यहाँ पर कि मुरब्बा अदद अगर हमें तलाश करना है तो हम आसानी से इसमें देख पा रहे हैं. ज़ुबानी तौर पर भी आप इसका जवाब दे सकते हैं ना. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये 4 8 हो गया, देन 4 12 हो गया, देन 4 16 हो गया है. सो आंसर आपके सामने होगा क्या, कि जो अदद नुक्तों के ज़रिए मुरब्बा नुमा शक्ल में रख सकते हैं इसे मुरब्बा अदद कहते हैं, है ना. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अदद 16 जो है तो ये क्या है, ये मुरब्बा अदद है. इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है इस तरह से. ठीक है, 16 के अलावा. सो द नंबर कैन बी अरेंज्ड बाय स्क्वायर डॉट्स कॉल्ड अ स्क्वायर नंबर्स. सो 16 को हमने यहाँ पर अरेंज किया है जो कि स्क्वायर नंबर है. ठीक है, सो द अल्टरनेटिव्स 1 2 3 and 4. So the right alternative is alternative number 3. So we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. ठीक है, इस तरह से. तो ये हमारा सही जवाब हुआ इस तरह से. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. इसमें देखिए सवाल दिया है कि which is the next number in the given serial. तरतीबवार आने वाला अदद पहचानिए. 2 6 10 14 18 और then question mark. 2 6 कितना डिफरेंस हो रहा है एवरी नंबर में वो आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, 20 22 देन 24 और देन 26. तो देखिए कि आप यहाँ पर तरतीबवार आने वाला अदद पहचानिए. अब यहाँ पर आप देखेंगे कितना डिस्टेंस है, डिफरेंस कितना आ रहा है. 2 और 4 में, 2 और 6 में तो 4 का डिफरेंस है. 6 और 10 में तो भी 4 का डिफरेंस है. ठीक है, इसी तरह से 10 और 14 में जो डिफरेंस है वो कितना है, वो भी 4 का है. देन 14 से 18 में जो डिस्टेंस है वो भी 4 का है. तो 14 से 18 में जो डिस्टेंस है वो भी हम 4 का देख रहे हैं. तो 14 से 18 से 4 के डिस्टेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा है वो हमें यहाँ पर देखना होगा, है ना. सो द नंबर इन द गिवन सीरियल आर इंक्रीजिंग बाय 4. सो 18 plus 4 will be 22. So you are looking in alternatives 20 22 24 and 26. So alternative number 2 is a right answer because there is a 22. Okay, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 2. Okay, like this. तो ये हमारा
सही जवाब हुआ इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में हमने जो मालूमात आपको दी है, ये मालूमात आपने जो है तो ज़रूर से समझी होगी। सेशन के बाद आपको ये तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहाँ पर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उसे आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा गूगल फॉर्म आपको फिल करना है। ठीक है, ज़रूर से कीजिए। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।